छात्रों, दीपक सिंह, आपका व्यावसायिक शिक्षक, महावीर इंटर कॉलेज। और आज एक छोटा सा सवाल हल करते हैं सरल परिपथ में, जो हमारा विद्युत और चुंबक पेपर 2 का सेकंड चैप्टर भी है और हम इसी में चल रहे हैं। तो छोटे छोटे चैप्टर्स लेके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी लेके पूछता है आपसे कुछ कहीं कहीं। व्हीट स्टोन सेतु क्या है? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ना, और उसमें भी थोड़ा कुछ और पढ़ेंगे, आंतरिक प्रतिरोध को भी जोड़ना, वो 3 क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन उससे पहले आते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन हमेशा रिवाइज होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज, और एक और चीज़ 2 चीज़ देखते हैं। इसको 5 मिनट में पूरा किया जाए कि ये प्रोफेसर ये हर फिजिक्स लैब में है भी, और बड़ी छोटी सी सर्किट है। देखिए आप इसमें ये 4 रेजिस्टेंट्स हैं आपके, P इनका, Q, R, S ऐसा इनका नाम दिया गया, और बीच में ये G जो है आपका, ये गैल्वामीटर मतलब धारा को नापने वाला, और ये कुंजी, जब इसको दबाएंगे तो इसमें धारा बहेगी, और ये रेजिस्टेंस जो है इसको अवरोध करेंगे। तो यहाँ पर भी की लगा है, कुंजी 1 कुंजी 2, तो 2 तरह से प्रैक्टिकल होंगे। तो ये ई यहाँ पर बैटरी भी लगी हुई है, टोटली डीसी पर ये आधारित है यहाँ। तो वैज्ञानिक जो थे, व्हीट स्टोन का नाम भी था 1842 में, और एक ऐसी व्यवस्था इन्होंने बनाई कि जिसमें 4 प्रतिरोध आप देख ही लिए, एक सेल तथा एक धारामापी मतलब जो करंट को मेजर करे, एक ऐसा परिपथ तैयार किया जिसकी सहायता से चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस परिपथ को ही व्हीट स्टोन हेतु मतलब ब्रिज कहते हैं। तो ये रचना आपने इसमें लिखी हुई है, यहाँ आपने देख लिया बड़े आसानी से कि ये रचना ही है, बनाया इस तरह से। और सिद्धांत यही था कि जब व्हीट स्टोन के चतुर्भुज से जुड़े प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित किए जाएं कि सेल जैसे कुंजी 1 और धारामापी की कुंजी 2 दोनों को बंद कर देने पे धारामापी में कोई परिवर्तन ना आए। तो जब ऐसा सेट किया जाए, इस प्रतिरोध को ऐसा मान रखा जाए, प्रैक्टिकल में ही किया जाता है कि जो धारामापी में जो सुई है वो हिले ना, मतलब 0 पर रहे। तो इसी को सेतु बैलेंस कहते हैं या संतुलित कहते हैं। और इसके लिए एक फार्मूला भी उन्होंने दिया, P/Q R/S, मतलब दोनों रेजिस्टेंस का P/Q R/S। तो ये अगर 3 पता है तो चौथा आपको पता चल जाएगा। अगर 3 पर ये एक 0 जा रहा है मान लीजिए प्रैक्टिकली, और अगर आपने यहाँ एक अननोन मतलब अज्ञात प्रतिरोध भी लगा दिया, तो ये इसका मान इस सूत्र से आपको आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 3 मान आपको पता है। चौथा आप कुछ भी लगाएंगे तो वो मुझे इस सेतु पर लगा देने से मुझे उसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस सेतु का ये एक बहुत बड़ा गुण है कि इससे हम एक अज्ञात प्रतिरोध का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे उसके ऊपर मीटर ना मतलब मानक ना भी रहे तो। और यही फाइनल सूत्र इनका हुआ, P/Q, तमाम डेरिवेशन B = IR वगैरह करते हुए। तो वही संतुलन की शर्तें यही है, संतुलन शर्त आपका P/Q R/S, इसको हम संतुलन शर्त भी कह सकते हैं। और व्हीट स्टोन की सुग्राहिता जो है, सेंसिटिविटी कह लीजिए, जिसके अंदर जो आपकी जो सेंस है आपके चारों प्रतिरोधों पर ही निर्भर करेंगी, और लगभग ये एक ऑर्डर के हों तो इसकी सुग्राहिता अच्छी मानी जाएगी। ये अगर आप मतलब इसकी एक अच्छी चीज़ है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो व्हीट स्टोन कभी कभी पूछता है कि क्या है, कैसे है, क्यों है, काहे के लिए बनाया गया। और एक छोटा सा पूछता है कि धारा नियंत्रक क्या है, जिसे आप रियोस्टेट कहते हैं। ये भी फिजिक्स के प्रैक्टिकल में पाया जाता है। बड़े आसान सी चीज़ें देखिए, ये चीनी की मिट्टी का बना हुआ कुचालक पदार्थ है, ये गोल सा, और इसके ऊपर इसे जो है ये तार जो लपेटे गए हैं, ये ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार हैं। तो ये ऑक्सीकृत नाइक्रोम के तार जो इसके ऊपर लपेट दिए गए हैं, और एक इसके ऊपर एक स्पर्शक लगा दिया गया, ये आगे पीछे इसको खिसकाया जा सकता है। तो ये चीनी की मिट्टी के खोखले बेलन पर लिपटा हुआ तार है। ये अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं देख के इसको। इसी को हम धारा नियंत्रक कहते हैं। और क्यों कहते हैं कि होता क्या है, जब किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया जाए, इसको
और इसको जोड़ के और उस श्रेणी क्रम में अगर हम चाहें धारा के मान में कम ज़्यादा करना, तो इसकी सहायता से अकेले आराम से हाथ से इसको आगे पीछे करके उसमें धारा का मान कम या अधिक किया जा सकता है। और इसके 2 ठो पेंच को बस उसके अंदर ए बी को जोड़ देना रहता है। तो यही है, इसी को हम धारा नियंत्रक कहते हैं और बहुत जगह इसका उपयोग होता है जहाँ की धारा कम ज़्यादा करना रहता है। प्रैक्टिकल में तो आप फाइल में इसको बनाते ही हैं फिजिक्स के लड़के, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी जाने तो अच्छी बात है। तो ये चूँकि टॉपिक है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसलिए कॉन्सेप्ट को आप जानते रहिए कि रिहेस्टेट होता क्या है। ये चुपचाप एकदम चीनी की मिट्टी पर ऑक्सीकृत नाइक्रोम तार है, इसके ऊपर एक स्पर्शक है साहब, और ये जो है किसी परिपथ में अगर उसमें धारा कम ज़्यादा करनी है तो वहाँ लगा के धारा कम ज़्यादा करके इससे उसको सर्किट को या जो भी हो परपथ को, सिंपल परपथ को उसको कम ज़्यादा अधिक किया जा सकता है जैसा कि परपथ मांग रहा है। और धीरे धीरे इस पे हम बढ़ेंगे। और एक सवाल और भी इसके अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट आता है कि विभवमापी जो है आपका पोटेंशियोमीटर क्या है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और इससे पहले हम लोग आंतरिक प्रतिरोध को भी देखेंगे। तो 2 4 5 वीडियो बनेंगे, लेकिन यह है कि जो बनेंगे वो आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, व्हीट स्टोन, ये निश्चित पूछने वाला क्वेश्चन है, रियोस्टेट भी पूछने वाला क्वेश्चन है। ये सब 7 8 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो ये कभी 4 5 6 नंबर से कम नहीं रहेंगे। तो कोशिश मेरी यही है कि 2 नंबर भी कवर करते चलें और 6 7 भी कवर करते चलें। तो मेनी थैंक्स छात्रों, आज का दिन आपका शुभ हो। दीपक सिंह, RHA पर आप इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब की मैंने पहले भी कहा, आज फिर रिपीट कर देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ कमेंट्स अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इस पर तो आप पूछ सकते हैं, व्यावसायिक छात्र, क्योंकि यहीं तक है ही है इसके अंदर। और इसके बाद तो सारा प्रैक्टिकल्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम टोटल दुकान में बैठ के प्रैक्टिकल है। और या फिर जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो जॉब है आपके लिए, तैयारी करिए। हाई स्कूल तक का ही पेपर तो पूछता है, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, तो मतलब बहुत से मैं आपको देता ही रहता हूँ। इंटरमीडिएट तो नहीं, हाई स्कूल तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। 6 7 8 को मैंने कहा भी है आपसे कि गांव के बच्चों को थोड़ा पढ़ा दिया करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के एक ही बच्चे को पढ़ा दीजिए, 6 को 7 को 8 को दूर से बैठा के, बिना पैसे का, कोई दिक्कत नहीं, भगवान आपकी बरकत करेगा। तो मेनी थैंक्स छात्रों, कॉलेज की तैयारी और कॉलेज चलते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने आएँ कॉलेज और लगातार आएँ, क्योंकि 5 अगस्त बोर्ड की लास्ट डेट है। और कक्षा 11 के लड़के भी जो फॉर्म ले आ चुके हैं, कुछ जमा कर चुके हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स वगैरह को धीरे धीरे अपना पूरा करें। 5 अगस्त के बाद ही उनको भी समय दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं सोच तो नहीं सकता, लेकिन लगता है अभी कि 5 अगस्त तक तो बोर्ड को टाइम दिया गया है। आप भी अपना एडमिशन लेते ही रहें, क्योंकि 5 अगस्त तक लगभग आप भी पूरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेनी थैंक्स छात्रों।